नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे पर अब सियासत तेज हो गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि बैठकों और मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। महाराष्ट्र में कौन होगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर के अब लगातार बैठक हो रही है और मुलाकातें चल रही हैं। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज नजर आ रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश जो है की जा रही है। भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव महाराष्ट्र जाएंगे और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुला लिया गया है। आज रात महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जो भागदौड़ है, जो कसावट है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो शुरू हो गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी बात यह है कि जो विधानसभा का चुनाव था वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया था और यही बात एकनाथ शिंदे गुट के विधायक कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कल रामदास अठावले ने बयान दिया कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। टेक्निकल तौर पर भी उन्होंने कहा कि 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो कई बड़ी बातों का जिक्र करते उन्होंने कहा कि, और कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि आरएसएस की पहली पसंद देवेंद्र फडणवीस ही है महाराष्ट्र के लिए। हालांकि आपको बता दें कि कल एकनाथ शिंदे ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया और अब वो कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच यह भी खबर सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक हैं वो यही कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे लगातार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, यानी वही मुख्यमंत्री होंगे। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई नजर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। आनंद, महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी में कसावट शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुला लिया गया है। तो दूसरी तरफ यह खबर आ रही है कि अश्विनी वैष्णव जो हैं वो महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे। आखिर आप बीजेपी को करीब से देखते हैं, बीट कवर करते हैं, आप अच्छे से बता सकते हैं कि आखिर बीजेपी के अंदर चल क्या रहा है? जी आनंद, आपको मेरी आवाज आ रही है? गौरव, क्या आप सवाल एक बार फिर लौट बोलेंगे? जी आवाज आ रही है आपको? सीधा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी के अंदर अभी महाराष्ट्र को लेकर चल क्या रहा है? सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुला लिया गया है और पुख्ता खबर यह है कि अश्विनी वैष्णव महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे। एक तरफ रामदास अठावले का बयान आया कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे, तो एकनाथ शिंदे गुट के विधायक कह रहे हैं कि जो विधानसभा का चुनाव था महाराष्ट्र में, महायुति ने जो लड़ा था वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया था, इसलिए वही मुख्यमंत्री होंगे। आखिर कहां बात बन सकती है? देखिए, अगर बात की जाए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, जहां जनता ने एनडीए यानी महायुति को समर्थन दिया, यानी मैंडेट दिया, जिसके बाद अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए वहां सरकार गठन करने को लेकर बीजेपी तैयारियां कर रही है। भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ अश्विनी वैष्णव को महाराष्ट्र भेजा जा रहा है। दरअसल आप अगर अभी महाराष्ट्र की तमाम चीज़ें देखें तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उलझ रही हैं। देवेंद्र फडणवीस को लेकर बीजेपी और आरएसएस ने देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी दो नाम दे दिए हैं, जिसको लेकर सहमति दोनों ही आरएसएस में और बीजेपी में सहमति बन चुकी है। लेकिन अगर बाकी पार्टीज की बात की, चाहे एकनाथ शिंदे की बात की जाए, तो एकनाथ शिंदे के तमाम विधायकों का ये कहना है कि जो चुनाव हुआ मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे थे, तो वो फेस थे सीएम के और उन्हीं की तमाम पॉलिसीज और प्लानिंग के ऊपर जनता ने समर्थन किया है। आपने देखा चुनाव में एकनाथ शिंदे ग्रुप, यानी कहें जो शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे ग्रुप है, उसने अच्छा खासा जनमत लिया है, जनाधार लिया है। और कहीं ना कहीं वो तमाम वोटर्स, जो मराठा वोटर्स होते थे, जो शिवसेना के हुआ करते थे, वो उन्होंने पूरा समर्थन एकनाथ शिंदे को दिया है। यानी बाल ठाकरे की जो लेगेसी थी वो एकनाथ शिंदे के थ्रू इस पार्टी को जनमत मिला है, लोगों ने उस पर भरोसा जताया है। अगर एनसीपी की बात की, अजीत पवार भी इसको लेकर, अजीत पवार का जो नेता है एनसीपी की, वो
देवेंद्र फडणवीस पे अपना समर्थन जता चुके हैं पहले ही मुख्यमंत्री के तौर पर, और उसके साथ साथ जो कि केंद्रीय मंत्री है रामदास अठावले, उन्होंने भी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने को लेकर बात चल रही है। तो उसके बाद जैसे ही तमाम चीजें एक ना एक घटनाक्रम उलझता देख बीजेपी ने तुरंत ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति करी, जिसमें दोनों केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव। आनंद, वापस मैं आऊंगा। ईव्हीएम वरून विरोधी पक्ष आता जन आंदोलन सुरू करत आहे, वेगवेगळ्या पद्धतीचे केसेस करण्याचे आदेश दिलेले शरद पवार असतील सगळ्या सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाने एअरकट सांगितलं आहे की तुम्ही हारले की ईव्हीएम वाईट, ही पद्धत बंद करा. ईव्हीएम प्रूफ आहे, ईव्हीएमची पद्धत चालूच राहणार आहे ते सांगितलेलं आहे. हा घडीचा डाव आता बंद केला. एकनाथ शिंदे हे होते सूचना मिळाली नसल्यामुळे ते आगामी निवडणुका स्वबळावर लढवणार असतात. किंवा भाजपा आता स्थानिक स्वराज्य संस्था सोबळावर लढणार अशी चर्चा. आम्ही मिळून शपथ लेली. तो चलिए वापस शुरू करते हैं। आनंद हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, आपने दो नामों का जिक्र किया। महाराष्ट्र में दो नाम सामने निकल कर आए हैं जिनको जो आरएसएस की पहली पसंद है, नितिन गडकरी और एक देवेंद्र फडणवीस। तो क्या नितिन गडकरी केंद्र की राजनीति से प्रदेश की राजनीति में जाएंगे? ये तो सर देखने वाली बात होगी गौरव, लेकिन जो आरएसएस ने अपनी पसंद बताई है बीजेपी को, वो दो नाम है। एक देवेंद्र फडणवीस जो कि उप मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, या कहें कार्यवाहक उप मुख्यमंत्री हैं, और उसके साथ दूसरा जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं। तो लेकिन मसला अभी इतने में ही नहीं शुरू है, इसके साथ साथ और भी कई आपको वर्ग इसमें देखने होंगे, पार्टीज के अपने ऑप्शंस देखने होंगे। अगर अजीत पवार की बात की तो अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस का समर्थन किया है, रामदास अठावले ने देवेंद्र फडणवीस का समर्थन किया, लेकिन एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना को लीड कर रहे हैं, उनका साफ कहना है कि जो फेज था, जो विधानसभा चुनाव लड़ा गया, वो एकनाथ शिंदे के ऊपर लड़ा गया, तो सीएम कैंडिडेट वही होंगे। लेकिन नेगोशिएशंस का दौर महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली में भी चल रहा है। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे दिल्ली में हैं और सेंटर नेगोशिएशंस कर रहे हैं बीजेपी के आला कमान के साथ। क्या मंत्रिमंडल के रेशियोज हो गए, क्या एनसीपी के कोटे में विभाग जाएंगे, क्या एकनाथ शिंदे के कोटे में जाएंगे, उसके साथ बीजेपी में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा, महाराष्ट्र को लेकर महाराष्ट्र में मंथन हो रहा है, दिल्ली में भी मंथन हो रहा है कि क्या क्या कैसे किया जाएगा, क्योंकि तमाम चीज़ें जो सोची गई थी जनता का समर्थन मिलने के बाद, मैंडेट मिलने के बाद जिस हिसाब से चीज़ें चल रही थी, कहीं ना कहीं अब जो मुख्यमंत्री की जो रेस को लेकर तमाम ही पार्टीज, एकनाथ शिंदे की बात की तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, बीजेपी कोशिश करे क्योंकि उनके पास मैंडेट है। बिल्कुल, क्योंकि आनंद अभी जैसे ही बिल्कुल आनंद जैसे ही देवेंद्र फडणवीस अभी मीडिया के सामने आए तो उनसे सवाल किया मीडिया कर्मियों ने कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या एकनाथ शिंदे होंगे, तो वो मौन रहे, चुप होकर चले गए। मतलब मुख्यमंत्री कौन होगा महाराष्ट्र का, इस पर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। बिल्कुल गौरव, आपको समय की नज़ाकत को समझना होगा। गौरव, आपको समय की नज़ाकत को समझना होगा। ये जो समय है बहुत क्रूशियल है। इस वक्त कोई भी नेता ऐसी बयानबाजी नहीं करेगा जिससे उसके आगे सपनों पे या कहीं एम्बिशंस पे कुछ पर कतरे जाए या कहीं ना कहीं कुछ बोलकर कोई विवाद खड़ा हो जाए। तो देवेंद्र फडणवीस एक शातिर या कहें बहुत ही तेज तर्रार नेता हैं, तो वो समझते हैं समय की वैल्यू को। इस वक्त वो ऐसा कोई बयान नहीं देंगे या कहीं चुपचाप सामने से निकल जाएंगे जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी को उसको बैकफुट पे आना पड़े या किसी चीज का विवाद खड़ा हो। तो देवेंद्र फडणवीस निकल जाएंगे शांति से। आपने जैसे कि देखा बाइट लेने की कोशिश की गई, लेकिन अभी कई चीजें ऐसी हैं, चाहे देवेंद्र फडणवीस खामोश हो, लेकिन शोर लगातार हो रहा है मुख्यमंत्री पद को लेकर। तमाम पार्टीज, एकनाथ शिंदे कोशिश कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। बीजेपी चाह रही है, क्योंकि बीजेपी आप देखिए उसका कहीं ना कहीं सपना ये है कि महाराष्ट्र से लेकर जहां भी देश भर के तमाम राज्यों में उनका मुख्यमंत्री हो। कई बार आपने बिहार में भी देखा, अपने मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी ने कोशिश की कि संगठन खड़ा किया जा सके, मुख्यमंत्री अपना हो, तो उसको लेकर बीजेपी, महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल है, संघ वहां से आता है, तो कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहा है कि मुख्यमंत्री अपना हो। लेकिन तमाम एलाइज को, जो कि शिवसेना है, एनसीपी को भी साथ रखना है, बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। अब बड़ा नेता आलाकमान जो दिल्ली में नेगोशिएशन चल रही है, प्रफुल्ल पटेल जो कि केंद्र में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। बिल्कुल आनंद, अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंथन है ये लंबे समय से चल रहा है कि इस मंथन को विराम आज शाम को मिलने की उम्मीद है, क्योंकि
बीजेपी के पास, महायुति के पास बहुत कम समय बचा है जब उनको ये निर्णय लेना है कि आखिर महाराष्ट्र की कमान किसको सौंपनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए।